यहाँ पहुँचने पर मैं मुकेश शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ और BS ट्रेडमार्क और BSC टाइम्स के परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपने अपने कीमती समय से जो टाइम निकालकर अपने इस छोटे भाई के लिए निकाला है, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे जो चीफ गेस्ट हैं श्री सोनू जैन जी, बांगुर सीमेंट जीन के डिस्ट्रीब्यूटर, मैं उन्हें एक बार मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा धीर को। नरेश मुआना से अब मैं हमारे चीफ गेस्ट से अनुरोध करूंगा कि दो शब्द कहें। हाँ, सबसे पहले आप सभी का यहाँ पहुँचने पे हार्दिक हार्दिक स्वागत। और मैं भगवान से यही कामना करता हूँ जो मुकेश ने कि एक छोटा सा पौधा लगाया है, आप सभी के सहयोग से एक दिन ये वट वृक्ष बन के फूले फले, और यही मेरी ईश्वर से कामना है। और मैं मुकेश जी को पुनः इस तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ इस सम्मान के लिए। थैंक यू। श्री सचिन गर्ग जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। बुके देकर श्री झंडो जी का सम्मान करें। धन्यवाद। का सम्मान करने के लिए है जिनके हाथों से एक नए सपने की नींव रखी जाती है। तो ज्यादा से उत्पाद नहीं है हमारे पास, लगभग 15 से 16 डिजाइन है, 6 कलर उपलब्ध हैं और वो सभी अभी आपके पास कंप्लीट पहुंच जाएंगे। उनके बारे में एक एक करके बताता हूँ आपको। हम मानते हैं कि कोई भी टाइल उसकी असली पहचान तब बनती है जब उसे कुशल मिस्त्री टेम्पलेट पहुंच गए होंगे। सबसे पहले एक नंबर पर जो है, ये आपने सभी ने देखा होगा, ये जो गली में लगता है हमारा आई सेट, जिसको डम्बल बोलते हैं। इसकी भी अपने पास 3 से 4 वैरायटी है, 6 कलर में उपलब्ध है। इसके बाद 2 नंबर पे है जिग जैग, जो आपने कहीं कहीं देखा होगा, ये खाली पेट्रोल पंप वगैरह पर ही लगता है और ये 1 स्क्वायर फुट में 3 लगते हैं। इसकी भी 3 वैरायटी है और 6 कलर उपलब्ध हैं। इसके बाद आता है डमरू, ये आपने देखा ही नहीं होगा, लगा भी देखा होगा तो एक आध जगह कहीं कहीं देखा होगा। ये 1 स्क्वायर फुट में 2.5 लगते हैं। इसके बाद मिलेनो, ये भी बहुत कम मिलता अपने एरिया में। फिर आते काजू कतली जी, काजू कतली 5 नंबर पे है अपनी, ये लगेगी 2.20 1 स्क्वायर फुट में। ये 3D डिजाइन के साथ बनती है। इसके बाद आता है 6 नंबर पे एल शेप जी, वैसे तो आप सभी ने हमारे यहाँ गाँव में, इसके अलावा ये कहीं नहीं मिलता। ARC कोई भी नहीं बनाता, ये खाली अभी बनाते हैं। फिर कछुआ आपको लगभग हर जगह मिल जाएगा। इसके बाद आता है जी 12/6 का सेफ, ये मार्बल टाइप आता है, ये ईंट होती है किस्म की, 1 फुट में 2 लगते हैं और ये लगी हुई 3D में बहुत ही बढ़िया लगती है। ये भी किसी के पास आपको नहीं मिलेगी। इसके बाद आता है जी 8x8 16 नंबर,
ये तीनों अलग अलग हैं जो डिस्प्ले में हमने लगा रखी है। इसके बाद आती है 8x4 की टाइल, जो ईंट जो सिंपल ईंट होती है उसकी तरह होती है जी। थिक तरह स्टोन है जी, ये जो साइड सड़क के लगाते हैं हम, वो भी हम बनाते हैं जी। इसके बाद आता है जी 19 नंबर पे ग्रास, ये पार्क में लगता है जी। इसमें आप डिजाइनदार घास वगैरह उगा सकते हो जी आप। फिर इसके बाद आती है जी रैम्प टाइल। रैम्प टाइल भी अपने पास 5-6 कलर में उपलब्ध है, 4-5 डिजाइन है जी। फिर बाउंड्री वाल है, ये ट्रेन शोर है, या रोड गोली है, मेन हॉल है और आरसीसी बेंच, ये हम नेक्स्ट मंथ से शुरू करने जा रहे हैं। इन सब में हमें आपके सहयोग की भरपूर आवश्यकता पड़ेगी, जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने परिवार को साथ लेके चलेंगे, आप इसमें मेरे को नाराज नहीं करेंगे। मैं आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूँगा, अगर आपको हमारे उत्पाद और हमारी सेवा पसंद आए तो आप हमें अपने हर आने वाले प्रोजेक्ट में एक अवसर जरूर दीजिएगा। हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, आपको निराश नहीं करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचार यहीं समाप्त करता हूं, लेकिन उससे पहले एक बार अपनी जो टीम है मैं उससे आपका रमन, ये अपने जो पिल्लू खेड़ा वाली फैक्ट्री है हवेली के पास, ये धीर, ये दोनों देखते हैं उसको जी। और जो हमारी एक इकाई है, ब्रांच है नरवाना में, उसको भारत जी देखते हैं। अगर नरवाना की तरफ से, उचाना की तरफ से, बरवाला की तरफ से आपके पास कोई भी ऑर्डर हो, कोई रिश्तेदार हो, कुछ भी हो, जो भी आपके संपर्क में हो, उधर का कोई भी ऑर्डर हो तो वो आप वहाँ से दिलवा सकते हो। इस अवसर पर मैं एक छोटी सी स्कीम लॉन्च करना चाहूँगा, उम्मीद है वो आप सभी को पसंद आएगी। उसके मौके पर हमने ये स्कीम चलाई है छोटी सी। स्कीम की अवधि है परसों 1 तारीख से, ये 1 तारीख से शुरू हो जाएगी और 31 दिसंबर 2026 तक चलेगी। इसमें जो भी ठेकेदार भाई सहयोग करेंगे उनको हमारी तरफ से हम थोड़ा सम्मान स्वरूप, पहला जो इनाम है वो 2500 ग्लोब, अगर कोई हमारे लिखवाता है जो सहयोग करेगा 2500 ग्लोब का, उसको एक वाटर कैन पर दिया जाएगा। उसके बाद 5500 उस पर हम एक जूसर मिक्सर देंगे। उसके बाद 9000 पे 5500 पे ग्राइंडर और 9000 पे जूसर मिक्सर, 15000 पे 3 बर्नर का चूल्हा देंगे हम, और 22500 पे 32 इंची LED, 27000 पे माइक्रोवेव ओवन, 40000 पे वॉशिंग मशीन, 50000 पे एक फ्रिज, 75000 पे विंडो AC 1 टन, 85,500 पे फुली ऑटोमेटिक मशीन, 1 लाख पे 1.5 टन का विंडो AC, 1,15,000 पे 1 टन स्प्लिट AC, 1,20,000 पे डबल डोर का फ्रिज, 1,40,000 पे 1.5 टन का विंडो AC, 1,55,000 पे लैपटॉप, 1,70,000 पे इलेक्ट्रिक बाइक, 2,40,000 पे हम देंगे आपको एक स्कूटी, और 2,80,000 पे हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस। लेकिन इसमें एक छोटी सी कंडीशन है, जो भी ये सारी जो स्कीम है ये सिर्फ गली वाला जो डंबल है और एक जो पेट्रोल पंप पर लगता है जिग-जैग, पहला और दूसरा नंबर, इसको छोड़ के तो सेम एटीज। इसके अलावा अगर आपने ये दोनों लगा लिए तो ये क्वांटिटी दुगनी करनी पड़ेगी आपको, बाकी सब पैसे सेम है। अगर पहले और दूसरा प्रोडक्ट आप लगवाते हो तो उस पर क्वांटिटी डबल हो जाएगी। अब इसी के साथ मैं हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम को शुरू करने का अनुरोध करता हूँ। श्री उस परमपिता परमेश्वर का नाम लेते हैं, इधर को आओ, उधर को कहाँ जाओगे?
कोई नहीं आइए अब आपको हमारे हरियाणा की वो झलक जो आज धूमिल होती जा रही है, आज की इस चकाचौंध वो कायम रहे और जो प्रोग्राम है वो साफ सुथरे हो। आपका भरपूर मनोरंजन भी होगा, बीच बीच में आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे। आइए, जैसा कि हमारे भारतवर्ष की परंपरा है, कोई भी कार्य शुरू करते हैं सबसे पहले उस परम पिता परमेश्वर का नाम लेते हैं। आइए सुंदर से भजन पर ये प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। मेरे बात नहीं जाग सहारा है दिला दयाल शतरंज जो पटकाज नहीं तू बातों की कोयत दयाल सर्व पर हर बात नहीं शेखर मंडल एक लंगोटा हेरना शेखर मंडल एक लंगोटा मखुकर मोटे यकारी रखा करूं बढ़िया भोजन खाने यार मसेट पुजारी रखा करूं मेरा घर चाहिए और वर चाहिए मैं सदा पधारी रखा करूं तन सुन पहुयारा बनना चाहिए रहे दर्शनी बाबा रंग रूप देख गए डर जागी राख खोल गए पिया करूं मेरा हाथ देख गए डर जागी बस झूना कह बीच तू मेरा हाथ देख गए डर जागी तो ना कपड़े मेरा घर में झाक देख गए डर जागी इतना राजकमल से क्या करवा ले राजकमल से क्या करवा ले कुंडी सोते Yeah.
सेट तो मैं कर दूंगा, इसलिए ऐसा कर दूंगा मेरे करेगा। अभी प्रोग्राम की शुरुआत हुई है भोले बाबा के भजन से, और जो ये चुटकुले होते हैं इनकी कोई फैक्ट्री नहीं होती। ये तो कई बार जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनका चुटकुला बन जाता है। और कलयुग आ गया कि पाप कमान लगी लोगों गांवों में तो फिर भी ठीक है, शहरा में तो लुगाई भी चोरी कर जान लगी। एक दिन रात के 12 बजे मौके का फायदा था, मेरे घर खटोली में लंबा पड़े हमारे घर एक लुगाई चोरी करना है। मैं भी आई था पैजमा सींच ली, मैं थोड़ा सा सुत्या था, मन में भी चढ़ के एक बीच के गई पैजमा लड़की। उसने सोचा चंडू सुत्या है मेरे तो को मारा कमरे में पड़ेगी, बढ़ के गई पैजमा सता लिया। मैं भी कटोली में लंबा पड़ा देखूं मेरी बहू का संदूक का कुंडा ऊपर उठा लिया, था के लिया पैजमा साज ली। मेरी बहू के काटे जेवरवा तोड़ी तोड़ी पाए चली। मैं भी आई था पैजमा साज लिया, मैं कौन सा सुत्या था, मैं भी उसका पास ही लाग दिया। मकान तो कोई छटवा देगा और जकड़िए एक काम कर चंडू इस नाका जाकर चुराए पे पकड़ी। या ये बात सोची पे जमा साध ली, उसका सको क्या कोई मेरे पास है वह दूसरी कार में को बाइक गई। मैं भी आई था मैं जमा साध लिया, मेरा भी नाम चंडू है, मैं दूसरी कार में को बाइक लिया। बाज के लिया मैं जमा ललकार दी, मेरा भी नाम चंडू है, बाज के सीधी कंची मारती। कंची मारते जमा लड़की पैर में पैर उलझा तोड़े पड़ती, पड़ के गई जमा लड़किया, मेरी भी लाके ठोकर मैं भी ऊपर पड़ गया। और पड़ते बोली रे चंडू जमा ललकारेगा, ले जतरी बहू की टूम ने जीते मारेगा। मैं बोला टूम भी तेरी है और दे दूंगा, तू 5 मिनट ना बोल मैं तेरे सोगा और दे दूंगा। तो आइए एक और सुंदर
कश्मीर सिंह है, कश्मीर सिंह 100 रुपए देते हैं, बार बार धन्यवाद, अपना दिल बहलाएगी। इनका पता नहीं पड़ता, इसकी लिपस्टिक तो तेरी पाई में आएगी। ठीक है, हाँ, चिंता ना करें, तकलीफ आटेगी, ताई लाओगे लिपस्टिक तेरी नाटेगी। आइए सुंदर सी प्रस्तुति और आगे कोने कोने में धूम मची हरियाणा की।
कोई सम्मान नहीं होता। प्रोग्राम तो ठीक लग रहा होगा, बढ़िया होगा। क्या बात है, क्या बात। आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद है, क्योंकि आज नहीं मेरे हिसाब से तो दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी लागी देख रहे जो बालक थे उनका भी बालक हो रही है। तो आप लोगों का इसी तरह प्यार और आशीर्वाद बढ़िया रहा तो इस पे तो मैं एक बेड़ा और दे दूंगा, एक पीढ़ी और पैदा कर देंगे आगे। क्योंकि इनके तो मुस्लिम में के बिगड़े गए हैं, इनके तो जो गए वहाँ लोगों के तो गुंठा लीजिए तो भी गला बैठिए, पूरे दोनों कुंडे भी बदलवा दिए तो भी जो पड़ा हूँ ना मेरा लगता है प्लास्टिक के उंगलवा दिए सारे ना खाए तो अंदर चल रहा। तो आइए अब आपको थोड़ा और हंसाते हैं, थोड़ा और गुजराते हैं। मैंने आपको बताया जो ये चुटकुले होते हैं इनकी कोई फैक्ट्री नहीं होती, और मैंने हमेशा एक प्रयास किया है, चाहे वो नाटकों के माध्यम से हो, चाहे आजकल फोन के माध्यम से हो, कि आपके मनोरंजन के लिए चुटकुले भी वो तैयार किए जाएं जो जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई घटना घटी हो। वो एक बार क्यों होया भाई, हमें रात ने प्रोग्राम करण लाग रहे मर पे जमा जुलम डाय दिया। 5-6 शरारती छोरियों ने गधे के पुंजड़ के पिप्पा बांध के मारी सटेज खानी बजाई दिया। मारी सटेज मुंची भाई जमा साजरिया मैं देखण लाग रहा गधा मारी सटेज खानी बाज के रहा भाई जमा लड़ गया। मैं उसने रोकता उससे पहला गधा सटेज का तले बढ़ गया भाई जमा लड़की मारी कलाकारणी गांधी गांधी गधे के ऊपर पड़ के गई भाई जमा साज लिया। मैं देखने लग रहा गधा मारी कलाकारणी ने लेकर बांट लिया। मैं बोला मरना मंजूर है जवानी सतान दूंगा, गधे मेरा भी नाम जंडू है कलाकारणी मैं भी नहीं जान दूंगा। मन में आए बात कही भाई जमा ललकार दी, मेरा भी नाम जंडू है मैंने गधे पर छलांग मारी थी। मार के दी भाई जमा सतागी मेरे में बोझ गना गधे की जीपे बाहर आएगी। आके गई भाई जमा साज लिया, गधा मारे ते भी बेशरम दोनों ने लेकर बाज लिया। बाज के लिया भाई जमा लड़ गया, अंधेरे में दिखा को नहीं एक बीड़ी गाल में बढ़ के गया भाई जमा साज लिए। पिपा फरड़ बोलना पाछे कुत्ते लायक के लिए भाई जमा साज लिया। पहली बार देखा गधा पिछावे की सफेद बाज रहा। इतने में हमारी कलाकार ने बोले रे चंडू मेरी तो दुनिया लुटे है, मन न बचा ले मेरे तो हाथ छूटे हैं। मैं बोला हाथ छोड़ने की जरूरत नहीं, जमा चकर ले ये बड़ी गधे पता पड़ के मर जाएगी, इसकी नायत पकड़ ली। मन नहीं आए बात कही भाई जमा चकर लिए। मारी कलाकारी ने डरते डरते ने गधे के कान पकड़ के लिए भाई जमा साज लिया। गधे ने सोचा कौन सी आपदा की और सफेदता बाज लिया। बाज के लिया भाई जमा रह गया, आगे जगह नहीं दिखी घेर में बढ़ के गया भाई जमा चटक दी। जाके हमारी कलाकारी है ताऊ की खाट दो पटक के दी भाई जमा चकर लिया। खड़े होंगे ताऊ ने हमारी कलाकारी का हाथ पकड़ लिया। बोले वो बड़का की माँ जमा सताई है, क्या रोड़ा करके गई थी जो बताई के लेना ही है। मैं बोला देख रहे है ताऊ जमा चकर रहा है, ये हमारी कलाकारी है, मेरी ताई का हाथ नहीं पकड़ रहा है। बोला बेटे बोलने की जरूरत नहीं, जमा दे दूंगा और जो फौज की पेंशन मिली है सारे रुपये तले दे दूंगा। मैं बोला रुपये गए बार मौत थे मारी कलाकारी छोड़ दे, आज की मेरी कमाई तू दे दी है। यह बात कही भाई जमा सताया। इतने में रोड़ा सुन को हमारा ताऊ भी आ गया, आके गया जमा उठ गया। फिर मैं कलाकारी ले गया बाज गया। मेरे वो प्रस्तुति किस प्रकार से वो देवरानी और जेठानी आपस में एक दूसरे की घर वालों की प्रशंसा करती हैं और एक दूसरे के अंदर कमियां काटती हैं, आइए इस शौक के माध्यम से